हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में लास्ट सीरीज तो आपने आई होप प्लेलिस्ट को फॉलो किया है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे PEAS के बारे में और मेनली इन्वायरमेंट्स के बारे में कि इन्वायरमेंट क्या होते हैं और इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो PEAS क्या है? PEAS है जो रैशनल एजेंट्स इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट इज परफॉर्मेंस मेजर। दिस P स्टैंड्स फॉर द परफॉर्मेंस मेजर। परफॉर्मेंस मेजर आपको पता है कि क्या होता है? इट इज अ यूनिट दैट इज यूज टू डिफाइन द सक्सेस ऑफ एन एजेंट। ये आपको क्लियर है? द यूनिट टू डिफाइन द सक्सेस ऑफ एन एजेंट इज परफॉर्मेंस मेजर, कि वेदर द एजेंट इज परफॉर्मिंग वेल और नॉट। तो यहाँ पे E का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट को हम डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट क्या होती है? सराउंडिंग्स ऑफ एन एजेंट एट एवरी इंस्टेंट। इट कीप्स चेंजिंग इफ द एजेंट इज इन मोशन। लेट्स से अब टिक टैक टो की इन्वायरमेंट क्या होगी? उसका बोर्ड, ये जो बोर्ड होता है ना टिक टैक टो का, वो बोर्ड उसका इन्वायरमेंट होगा, क्योंकि वो उस एजेंट के अराउंड है। दैट इज द सराउंडिंग ऑफ द एजेंट। अगर कोई सॉफ्टवेयर टिक टैक टो गेम खेल रहा है तो उसके पास तो उसकी सराउंडिंग उसका बोर्ड है। इसी तरह इफ यू आर प्लेइंग चेस तो 64x64, इफ यू आर प्लेइंग चेस तो आपके 64 बॉक्सेस जो हैं वो आपका हमारा इन सराउंडिंग हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। एंड इफ यू आर ड्राइविंग तो आप अगर मोशन में है, योर एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो एनवायरनमेंट क्या होते हैं? वो मेजरली 5 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि वैसे तो काफी और भी होते हैं बट मेजर 5 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि fully observable and partially observable, episodic and non-episodic, static and dynamic, discrete and continuous, deterministic and stochastic या non-deterministic। ये हम बाद में स्टडी करेंगे। बस आपको ये पता चल गया ना एनवायरनमेंट क्या है? कीप्स चेंजिंग। ओके, तो एक्चुएटर्स क्या होते हैं आपको पता है? पार्ट ऑफ एन एजेंट that delivers the output of an action to the environment। ये एक्शन लेने के लिए हमें हेल्प करते हैं। और सेंसर्स इनपुट लेते हैं। पार्ट ऑफ एन एजेंट which takes the input and the part of the agent that delivers the output of an action is actuator, which takes the input is sensor। I hope this is clear। लास्ट वीडियोस में हमने परफॉर्मेंस मेजर, एक्चुएटर और सेंसर्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया हुआ है। अभी हम मेन फोकस एनवायरनमेंट पे रखेंगे। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट इज सराउंडिंग्स ऑफ एन एजेंट। इट इज ऑफ वेरियस टाइप्स। फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। मतलब एक एनवायरनमेंट डिस्क्रीट भी हो सकता है या कंटिन्यूअस भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है? अगर किसी एनवायरनमेंट में लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट क्लियरली डिफाइंड स्टेट्स हैं तो वो एक डिस्क्रीट एनवायरनमेंट है। जैसे मैं टिक टैक टो की बात करती हूँ गेम की। अगर कोई सॉफ्टवेयर ये गेम खेल रहा है ह्यूमन के साथ तो उसे पता है कि मेरा एनवायरनमेंट ये है। मेरा एनवायरनमेंट 3x3 का ये बोर्ड है विद 9 बॉक्सेस। तो क्लियर एनवायरनमेंट विद लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स। जैसे चेस में यू नो this is my chessboard, this is my states, this is the environment। सारे states सारे क्लियर हैं, पूरा environment। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपका कोई नंबर ऑफ स्टेट्स फिक्स नहीं है, कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट है। कभी कुछ आ जाएगा कभी कुछ आ जाएगा। यू विल हैव टू फॉलो मेनी रूल्स। द एनवायरनमेंट कीप्स चेंजिंग, सो दैट इज द कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट। जहाँ पे इन्वायरमेंट में कितनी स्टेट्स हैं वो पहले से ही क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट में काम करना ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल होता है। सेकंड इज ऑब्जर्वेबल एंड पार्शियली ऑब्जर्वेबल। अगर मेरे पास इफ इट इज पॉसिबल टू डिटरमिन द कंप्लीट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट एट ईच टाइम देन इट इज ऑब्जर्वेबल, अदरवाइज इट इज पार्शियली ऑब्जर्वेबल। मतलब कि अगर मैं एज एन एजेंट अपनी सारी स्टेट्स को एक ही टाइम पे देख सकती हूँ कि कौन कौन सी स्टेट्स मेरे इस एनवायरनमेंट में हैं, तो मैं एक ऑब्जर्वेबल एजेंट हूँ। अदरवाइज पार्शियली, जैसे कि टिक टैक टो या चेस में
मैं सारी स्टेट्स को एक ही टाइम पे देख रही हूँ, क्लियरली डिफाइंड है मेरी स्टेट्स, मुझे पता है ये ही मेरी स्टेट्स हैं, तो दैट इज एन ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। बट अगर आप बात करो ड्राइविंग की, तो मेरा जो स्टेट्स है वो डिफाइंड नहीं है। मैं सारी स्टेट्स को, जैसे आई एम ड्राइविंग टू चंडीगढ़, तो मैं पूरा चंडीगढ़ का वे या चंडीगढ़ में कौन सी ट्रक मेरे सामने कितने टाइम पे आएगी, आई कैन नॉट नो दैट। तो मैं सिर्फ एक जिस इंस्टांस में मैं ड्राइव कर रही हूँ, जो एनवायरनमेंट तब मेरे आसपास है, मैं सिर्फ उसे देख पा रही हूँ, तो वो एक पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज थर्ड, वी टॉक ऑफ स्टेटिक वर्सेस डायनामिक। स्टेटिक मतलब जब आपका एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा, जब आप एक्ट कर रहे हो, जैसे चेस है, चेस में चेस बोर्ड चेंज नहीं होगा, वो मेरा वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो पोकर खेलते हैं हम, उसमें भी एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता, बट इन ड्राइविंग इट कीप्स चेंजिंग, ओके, इट कीप्स चेंजिंग। कोई रोबोट काम कर रहा है, उसका भी एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, ठीक है। सो दैट इज डायनामिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज सिंगल एजेंट्स एंड मल्टी एजेंट्स। ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे एक ही एजेंट काम कर रहा है एक टाइम पे, दैट इज सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट। अगर मल्टीपल एजेंट्स काम कर रहे हैं तो उस एनवायरनमेंट को हम मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं, ये तो आसान है। नेक्स्ट इज असेसिबल एंड इनअसेसिबल। असेसिबल एंड इनअसेसिबल काफी हद तक ऑब्जर्वेबल और पार्शियली ऑब्जर्वेबल को मैच करता है, कि अगर एजेंट एक्सेस कर सकता है कंप्लीट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट, तो वो असेसिबल है। एक टाइम पे अगर आप सारी स्टेट्स को देख पा रहे हो, तो वो एक असेसिबल एनवायरनमेंट है, अगर नहीं तो वो इनअसेसिबल एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनिस्टिक और एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक, या डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक, इसे हम स्टोकास्टिक भी बोल रहे हैं। तो अगर आप नेक्स्ट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट को कंप्लीटली डिटरमिन कर सकते हैं बाय द करंट स्टेट, तो उसे कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक। जैसे अभी मैं एक स्टेट में हूं, एज एन एजेंट आई एम इन वन स्टेट एंड आई परफॉर्म सम एक्शन and I can know what will be the next state. So that is the deterministic agent, otherwise वो non-deterministic agent है। जैसे I give you an example, जैसे I am sitting in a room, my fan is off, this is my environment, okay. I felt warmth and now my brain said switch on the fan. So I acted upon, I switched on the fan with my hand, which is a factor, and fan is switched on now, okay. But जब मैं फैन को ऑन कर रही थी, तो मुझे तभी पता है कि अब फैन ऑन हो जाएगा, तो मुझे नेक्स्ट स्टेट का पता है। जैसे मेरा एक रूम है, उसमें फैन ऑफ है, तो पहले स्टेट क्या थी, स्टेट वाज फैन ऑफ, बट जब मैंने स्विच ऑन किया तो फैन ऑन हो गया, तो नेक्स्ट स्टेट मैं तभी जान गई जब मैं स्विच ऑन कर रही थी फैन का, ठीक है। सो दिस इज द डिटर्मिनिस्टिक थिंग, कि आपको नेक्स्ट स्टेट का पता चल जाता है जब आप प्रीवियस स्टेट में कुछ एक्शन कर रहे हो। वही लिखा है, नेक्स्ट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इज कंप्लीटली डिटर्मिन्ड बाय द करंट स्टेट एंड द एक्शंस ऑफ एन एजेंट। अभी स्टेट क्या है और क्या एक्शन ले रहे हो, तो आपको नेक्स्ट स्टेट का पता चल जाए, वो डिटर्मिनिस्टिक है। बट अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो बट आपको नहीं पता नेक्स्ट क्या होगा, सो दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक। कुछ भी हो सकता है, लाइक दो चीजें हो जाएं, या लेट से इसी एग्जाम्पल में मैं देखती हूँ कि मेरे पास 8 बटन्स है और मुझे नहीं पता कि इस रूम में फैन का बटन कौन सा है। तो अगर मैं कोई बटन प्रेस करती हूँ तो मुझे नहीं पता कि फैन ऑन होगा या नहीं, हो सकता है लाइट ऑन हो जाए, ठीक है, या मुझे दूसरा स्विच ट्राई करना पड़े। सो दैट इज काइंड ऑफ अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक थिंग, ठीक है। सो लास्ट वन जो हमें आज डिस्कस करना है, दैट इज एपिसोडिक एंड नॉन एपिसोडिक। एपिसोडिक क्या होता है, अब आप सीरियल्स देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, तो एपिसोड्स क्या होते हैं कि इट इज लाइक सीरियल वाइज चलता रहता है, इनपुट्स आते गए, आउटपुट आपका सिस्टम देता गया। सो इट इज लाइक agent perceiving and then acting, simple.
ईच एपिसोड सीरियल वाइज क्या होता है, इनपुट्स आते जाते हैं और जो हमारा एजेंट है वो एक्ट करता जाता है। ठीक है, कुछ एक्शंस जैसे कुछ एपिसोड्स प्रीवियस एपिसोड्स पे डिपेंडेंट होते हैं और कुछ एपिसोड्स प्रीवियस एपिसोड्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ जैसे एक एपिसोड बोलेंगे कि हमारे पास कुछ इनपुट्स आए, हमने आउटपुट किया, अब हमारी स्टेट चेंज हो गई, स्टेट चेंज होके फिर से कुछ इनपुट्स आए और हमें कुछ आउटपुट लेना है। तो हो सकता है जो इस बार हम एक्शंस ले रहे हैं वो प्रीवियस जो एपिसोड था उस पर डिपेंड करे या ना करे। तो सिंपली इट इज अ काइंड ऑफ एपिसोड्स दैट कंसिस्ट ऑफ एजेंट परसीविंग एंड एक्टिंग। तो ये थी टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट क्या होता है, कैसे हम इसे देखते हैं। हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अब लेट्स से मान लेते हैं कि हमारा जो एजेंट है ना वो एक सेल्फ ड्राइविंग कार है। अब आप मुझे बताओ कि सेल्फ ड्राइविंग कार में परफॉर्मेंस मेजर क्या होगा। एक सेल्फ ड्राइविंग कार बेटर कब परफॉर्म करेगी, हम कैसे बोलेंगे, जब उस कार में सेफ्टी मेजर्स का पूरा ध्यान रखा जाएगा, टाइम पे हम अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे, लीगल ड्राइव होगा और कंफर्टेबल ड्राइव होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या होगा, रोड्स, अदर व्हीकल्स, रोड साइंस, पेडेस्ट्रियंस, ट्रैफिक सिग्नल्स, सब कुछ। एक्चुएटर्स क्या होंगे, ब्रेक्स, स्टीयरिंग, जिससे एक्शन लिया जाएगा, ब्रेक्स, एक्सेलेरेटर, सिग्नल्स, हॉर्न, जिससे आप कोई भी एक्शन लोगे। और सेंसर्स क्या होंगे, जिससे इनपुट आएगा, वो इनपुट कैसे लोगे आप, कैमरा से, जीपीएस से, स्पीडोमीटर से, ऑडोमीटर से, एक्सेलरोमीटर से, या सोनार। आपको पता है क्या होता है कि सोनार इज अ टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड कि अगर आसपास कोई व्हीकल आ रहा है तो वो उसकी रेडिएशन को एमिट करके आपकी कार को बता देता है कि हाँ इतने डिस्टेंस पे नेक्स्ट व्हीकल है। ठीक है, तो ये वो फर्स्ट एजेंट हो गया, इसके लिए PEAS डिफाइन कर दिया गया है। अब हम खुद से ट्राई करेंगे। चलो ये एजेंट ये आप वैसे खुद भी कर सकते हो, बट लेट्स से कर लेते हैं। एक सिस्टम हम स्टडी करते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम। इसमें परफॉर्मेंस मेजर किसके बेसिस पे किया जाएगा कि हेल्दी है पेशेंट या नहीं, कॉस्ट मिनिमम है या नहीं। ठीक है, वो सब लॉ सूट्स मतलब लीगली सब कुछ किया जा रहा है या नहीं, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। और एनवायरनमेंट क्या होगा, पेशेंट्स, हॉस्पिटल, स्टाफ, यही सब हमारा एनवायरनमेंट होगा कि नहीं। एक्चुएटर्स क्या होगा, स्क्रीन डिस्प्ले जहां पे सारा मेरा डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रेफरल्स या टेस्ट वगैरह शो होंगे। अभी एक हम खुद से करते हैं विदाउट वॉचिंग एनीथिंग। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं वैक्यूम क्लीनर की। ये मैंने पहले भी बात की है वैक्यूम क्लीनर की प्रीवियस वीडियोस में, बट अभी हम इसको इन डिटेल। अब वैक्यूम क्लीनर की जो P है दैट इज परफॉर्मेंस, वो किस चीज पे डिफाइन करेगी कि उसकी क्लीननेस कितनी है, कि मेरा वैक्यूम क्लीनर कितना एक जगह को साफ कर पाता है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, कितना प्रॉपरली वो क्लीन कर पा रहा है कितने कम टाइम में, और उसकी बैटरी लाइफ कितनी है। जितना ज्यादा उसकी बैटरी लाइफ होगी उतनी मैं बोलूंगी ना इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है, और सिक्योरिटी कि ऐसा ना हो कि वो किसी को हार्म करे या कुछ भी। ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्या होगा, अगर वो मेरे रूम में क्लीन कर रहा है तो रूम उसका एनवायरनमेंट है। लेट्स से कोई टेबल, मेरी राइटिंग ना थोड़ी, जैसे रूम हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, कारपेट हो गया, तो आप ऐसे कुछ भी कितना भी एनवायरनमेंट लिख सकते हो ना। वेरियस ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं जो भी, वो सारा उसका एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्चुएटर्स की एक्शन कैसे लेगा वो, उसके व्हील्स होते हैं वैक्यूम क्लीनर के, वैक्यूम होता है उससे वो एक्शन लेगा। एक्सट्रैक्टर होता है जो मतलब वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं वैक्यूम क्लीनर में। ब्रशेस होते हैं वैक्यूम क्लीनर के जो क्लीन करने के लिए यूज करते हैं।
तो अगर और भी आपको कुछ पता है तो आप वो कर सकते हैं। और एस सेंसर्स, वो इनपुट कैसे ले रहा था, कैमरा से, कोई भी सेंसर हो सकता है उसके अंदर, डर्ट डिटेक्शन सेंसर, क्लिफ सेंसर, बम्प सेंसर, इंफ्रारेड वॉल सेंसर, तो सिंपली मैं सेंसर्स लिख देती हूँ। इंफ्रारेड वॉल, इंफ्रारेड सेंसर्स। समझ आ गया आपको कि कैसे पीस बनता है, कैसे हम परफॉर्मेंस मेजर, इन्वायरमेंट, एक्चुएटर्स, एक्चुएटर्स आर जिससे एक्शन लिया जाएगा, सेंसर मतलब जिससे इनपुट लिया जाएगा, इन्वायरमेंट मतलब जो चीजें उस एक पर्टिकुलर मशीन के अराउंड हैं, परफॉर्मेंस मेजर मतलब कैसे डिसाइड होगा कि वो एजेंट अच्छे से काम कर रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इस टेबल के अंदर गिवन। मेडिकल डायग्नोस वाली हमने डिस्कस कर ली, वैक्यूम वाली डिस्कस कर ली, पार्ट पिकिंग ऑफ रोबोट वाली आप खुद ही देख लो कि इसमें परफॉर्मेंस मेजर होगी कि कितने पार्ट्स हमने करेक्ट बिन्स में डाल दिए, वही हमारी परफॉर्मेंस मेजर होगी। फिर इसमें इन्वायरमेंट होगा, कन्वेयर बेल्ट विद पार्ट्स, बिन्स, जॉइंट आर्म्स, हैंड, इसके एक्चुएटर्स होंगे, और इनपुट आएगा कैमरा से, जॉइंट एंगल सेंसर से। तो आई होप आपको ये समझ आ गया है चारों टर्म्स, क्योंकि ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जो भी हम स्टडी करेंगे उसके लिए। अभी हमारा एजेंट्स में भी कुछ टॉपिक्स रहते हैं, हमें स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट्स को समझना है, और इंटेलिजेंट एजेंट्स के स्ट्रक्चर को समझना है, और आर्किटेक्चर को समझना है। सो this playlist will continue, so I hope you liked it. Like, share and subscribe to my channel. Thank you.